श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल पड़ रही है कार्तिक मास की दशमी की विशेष तिथि। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कल पड़ने वाली इस दशमी की तिथि के लिए एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसको करने के बाद आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो परिपूर्ण ना की जा सकती हो। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या पहले आ जाती है। एक एक रुपए को खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं मकान लेना चाह रहे हैं, कहीं घर लेना चाह रहे हैं, कहीं जमीन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो गुरु जी ने कहा कि इस दशमी की तिथि में आप सिर्फ एक डंडी से ये विशेष उपाय कर लीजिएगा और आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे और इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। खास तौर से इस दशमी की तिथि में आपको ये जो उपाय बताया जा रहा है वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार हमें ये मौका मिलता है जब कार्तिक मास की इस दशमी की तिथि में हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ के छोटे छोटे एक दो जितने भी टुकड़े आपको मिल जाते हैं उतने ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 चने की दाल या फिर 7 लाल मसूर की दाल। अगर आपके पास लाल मसूर की दाल है तो वो ले लीजिए, या चने की दाल है तो वो ले लीजिए। आपको 7 यानी 7 ही लेनी है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। जो 7 लाल मसूर की दाल है या फिर जो 7 चने की दाल है उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और फिर उसके बाद ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार मंगलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव? मंगलेश्वर महादेव। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करिएगा। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या 51 बार या फिर जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जो लोग अपने मकान को लेना चाहते हैं, जो अपना घर लेना चाहते हैं, जो अपने किसी भी जमीन को लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जमीन से संबंधित कुछ अगर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में जो आपको इस दशमी की तिथि में करना है। इस दशमी की तिथि में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिलता है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और अगर तुलसी जी की पत्तियों से या फिर तुलसी जी की डंडी से हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो उससे भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो, किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, हमारे व्यापार में अगर रुकावटें आ रही हो, कोई भी कार्य नहीं बनता है, सारे कार्य बनते हुए रुक जाते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय इस कार्तिक मास की दशमी में जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक डंडी ले लेनी है। तुलसी जी की जो डंडी सूख जाती है वो डंडी तोड़कर आप ले लीजिए। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके घरों में तुलसी जी की डंडी पहले से ही रखी रहती है, तो आप उस डंडी को ले लीजिए और इस डंडी का ही दीपक के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको सामने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक छोटी सी तुलसी जी की डंडी ले लीजिए। आपके घर पे अगर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो अगर उसकी डंडी सूख गई है तो उसको तोड़कर आप ले लीजिए, और अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की डंडी रखी है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी पूजन सामग्री वाली दुकान से खरीद कर या फिर किसी आसपास वाले घर से लेकर इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, इस डंडी को लेकर आपको इसे घी में डुबो लेना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक छोटी सी इतनी बड़ी आप डंडी ले लीजिएगा और इसे घी में डुबो लीजिएगा। घी में डुबोने के बाद इसे आप दीपक में रख लीजिएगा। आप मिट्टी के दीपक में इसको रख लीजिएगा और फिर शाम के समय में आप इस डंडी को इस दीपक में रख लीजिएगा। दीपक में रखने के बाद फिर इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर सूर्यास्त के बाद आपको इसी दीपक से भगवान नारायण की आरती उतार लेनी है। आरती उतारने के बाद आप वहीं उनके सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की 10वीं तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेता है, यानी तुलसी जी की डंडी को घी में डुबोकर दीपक में रखकर फिर उसके बाद भगवान नारायण की आरती उतार लेता है, तो उसके जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। धन की समस्या कभी भी नहीं आती है। अगर दुर्भाग्य उसके जीवन में लगातार बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दरिद्रता का निवास उसके जीवन में है, तो भगवान नारायण की कृपा से, माता तुलसी की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उसके धन के भंडार जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय इस 10वीं में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर ही स्वास्तिक बनाना है। अभी आप लोगों ने नवरात्रि में स्वास्तिक बनाए होंगे और नवरात्रि में स्वास्तिक बनाने का बहुत ही विशेष फल होता है, जो आपको आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पता चल जाएगा। अब आपको इस कार्तिक महीने में भी कुछ स्वास्तिक बनाने हैं और ये स्वास्तिक भी आपको अपने घर पर ही बनाने हैं। देखिए, आप सबसे पहले थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा। इस हल्दी में आपको गंगा जल मिला लेना है। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लेना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर गुलाब जल मिला लेना है, और अगर गुलाब जल भी नहीं है तो फिर आप शुद्ध जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को इस हल्दी में मिला लीजिए और हल्दी को लेप की तरह तैयार कर लीजिए। देखिए, ये उपाय करने से होगा क्या, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर अगर आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, आपने ये हल्दी का लेप तैयार कर लिया है। इसी हल्दी के लेप से आपको अपने घर पर स्वास्तिक बनाने हैं। अगर आपने नवरात्रि में स्वास्तिक बनाए हैं तो उन्हीं के ऊपर आपको फिर से स्वास्तिक बना लेना है। देखिए, पहला स्वास्तिक आप अपने मुख्य द्वार के बाहर जो दीवार होती है वहां पर बना देंगे। आपका जो मेन गेट होता है उसके ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने किचन में। आपके किचन में जो मटका रखा होता है वहां पर आपको दूसरा स्वास्तिक बना देना है। मटके के पीछे वाली दीवार पे स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर जो जल रखा होता है, अगर बाल्टी में जल रखा हुआ है या फिर आरओ में जल रखा हुआ है तो उसके पीछे जो दीवार है वहां पर आपको स्वास्तिक बना देना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा स्वास्तिक आपको बनाना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। देखिए, अगर आपने गमले में तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है तो गमले में बना लीजिए, या फिर किसी बाल्टी में रखा है तो बाल्टी में बना लीजिए, या जिस भी स्थान में रखा है वहां पर आपको तीसरा स्वास्तिक बना लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद चौथा स्वास्तिक आपको बनाना है जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जहां पर आपकी तिजोरी है जिसमें आप अपना धन रखते हैं, उसके आसपास या तिजोरी के बाहर कहीं पर भी आप चौथा स्वास्तिक बना लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। स्वास्तिक बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ही स्वास्तिक बनाएंगे। अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाते हुए आप मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है और इसी अनामिका उंगली से इस हल्दी के लेप के द्वारा ही आपको श्रीम लिख देना है। आप अपने मंदिर की दीवार में श्रीम लिख दीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक लेना है।
इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस दीपक से आपको प्रत्येक स्वास्तिक की आरती उतारनी है। जहां जहां पर यानी 4 स्थानों पर आपने स्वास्तिक बनाया है, उन्हीं चारों स्वास्तिक की आपको आरती उतार लेनी है। यानी उन्हीं चारों स्वास्तिक के सामने से आपको ये दीपक घुमा लेना है और फिर सबसे आखिर में आपने अपने मंदिर में जो श्रीम बनाया है उसमें भी इस दीपक को घुमा लेना है। फिर वहीं भगवान नारायण से, लक्ष्मी नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही हैं वो माता लक्ष्मी की कृपा से दूर हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको इस दशमी की तिथि में शाम के समय में ही करना है। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।